नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वर्कअप सीसी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मैं ईपीएफ ईपीएस से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट खबर होती है या उससे संबंधित जो भी जानकारी होती है मैं आपको देता रहता हूं। तो इसी कड़ी में आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर लेके आया हूं आप लोगों के लिए। यह खबर है पेंशन से संबंधित। ईपीएफ मेंबर्स को अब 10,000 रुपये तक का पेंशन प्राप्त हो सकता है। यह खबर इंडिया टीवी के ऑफिशियल वेबसाइट पे छपी थी, तो मैं उसको अच्छे से रीड करने के बाद मैं उसका पूरा कैलकुलेशन समझा, तो मैं सोचा क्यों ना अपने जितने भी दर्शक हैं उन तक यह खबर शेयर किया जाए। खबर यह है कि ईपीएफओ से पा सकते हैं 10,000 रुपये मंथली पेंशन, बेसिक सैलरी 15,000 रुपये, तो भी टेंशन नहीं। हाल ही में केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने संकेत दिए थे कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार ईपीएफओ के तहत बेसिक पे लिमिट को 15,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपये कर सकती है, लेकिन यह शायद 2025 से लागू हो सकती है, लागू भी हो जाएगी। आइए एक उदाहरण से हम समझते हैं कि अगर 2025 से अगर लागू हो जाती है और आपका बेसिक पे लिमिट 21,000 रुपया हो जाती है, तो किस प्रकार से आपको 10,000 रुपया मंथली पेंशन प्राप्त होगा। तो हम इसको एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। मैं यह उदाहरण अपने मन से बनाया हूं, आप इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आपको बता दें कि ईपीएफओ के तहत पेंशन के लिए पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति को ईपीएस सदस्य के रूप में योगदान करते हुए कम से कम 10 साल पूरा करने चाहिए। ईपीएस के तहत पेंशन 58 वर्ष की उम्र में शुरू होती है। वैसे आप अर्ली पेंशन 50 वर्ष की आयु पूरा होने पर भी शुरू कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूं। मान लेते हैं कि कोई मोहन नाम का व्यक्ति है, किसी कंपनी में 2015 में नौकरी ज्वाइन करता है। उस समय उसकी बेसिक पे लिमिट 15,000 थी। अब उम्मीद है कि बेसिक पे लिमिट में संशोधन जनवरी 2025 में होगा। अब बेसिक पे लिमिट बढ़कर 21,000 रुपये हो जाएगी। मोहन 35 वर्ष नौकरी करने के बाद 2049 में रिटायर्ड होगा। अब ईपीएफ फार्मूला जिसे पेंशन का कैलकुलेशन करते हैं, अब हम उस कैलकुलेशन को समझते हैं कि किस प्रकार से 10,000 रुपये उसे मिलेगा। क्योंकि अगर 15,000 भी आप कैलकुलेशन करेंगे तो 7,000 से ज़्यादा नहीं मिल सकता है। तो कैसे उसे 10,000 रुपये मिलेगा, हम इस कैलकुलेशन को समझते हैं। अब ईपीएफ फार्मूला से जानते हैं कि कैसे मिलेगा 10,000 रुपये पेंशन। ईपीएस पेंशन की गणना करने का फार्मूला मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूं और एक बार फिर से आपको दोहराता हूं कि ईपीएस पेंशन का फार्मूला है औसत पेंशन योग्य वेतन, यानी कि एवरेज पेंशनेबल सैलरी, गुना पेंशन योग्य सेवा, यानी कि पेंशनेबल सर्विस, भागा 70। मोहन की नौकरी का पहला भाग, पार्ट 1 देखिए। पार्ट 1 में यह है कि जनवरी 2015 से दिसंबर 2024 10 वर्ष नौकरी किया। पार्ट 1 में क्योंकि 2025 से मान उसका बेसिक पे 21,000 हो जाएगा, तो हम दिसंबर 2024 तक कैलकुलेशन करते हैं, तो उसका टोटल जो है सर्विस है वो 10 वर्ष हो जाता है। उस समय उसका 15,000 रुपये बेसिक पे रहता है, उसका लिमिट रहता है। फिर मोहन की नौकरी का दूसरा भाग जनवरी 2025 से दिसंबर 2049 तक वह नौकरी करता है, 25 वर्ष, तो बेसिक पे लिमिट 21,000 रुपये हो जाती है। जैसा कि हम लोग उम्मीद जता रहे हैं कि 2025 से शायद बेसिक पे लिमिट 21,000 रुपये हो जाएगी। तो पार्ट 1 का कैलकुलेशन, सबसे पहले पार्ट 1 का गणना कैलकुलेशन चेक करते हैं। 10 वर्ष के लिए पेंशन की गणना, औसत पेंशन योग्य वेतन इक्वल टू 15,000 रुपये गुना 10 वर्ष भागा 70, तो 2142 रुपया 86 पैसा बन रहा है। ठीक है। पार्ट 2 का कैलकुलेशन अब समझेंगे। पार्ट 2 का कैलकुलेशन में है कि 25 वर्ष की नौकरी है,
और औसत वेतन कितना है 21,000 रुपये। तो 25 वर्ष की नौकरी और 21,000 रुपये औसत वेतन, तो 21,000 औसत वेतन गुना 25 साल भागा 70, तो यहाँ पे अमाउंट बन रहा है 7,500 रुपया। अब टोटल नौकरी कितने वर्ष का हो गया, पहले 10 वर्ष और दोबारा 25 वर्ष, तो 10 और 25 35 वर्ष। 35 वर्ष में टोटल अमाउंट कितना आ रहा है 2142 रुपये 86 पैसा प्लस 7,500 रुपये, दोनों को जोड़ लगा देंगे तो अमाउंट बन रहा है 9,642 रुपये 86 पैसा। यह अमाउंट थोड़ा ज़्यादा या कम हो सकता है, ये एक लमसम अमाउंट है, ठीक है, रुपये प्रति माह। इस तरह से रिटायरमेंट पर करीब करीब 10,000 रुपये मोहन को प्रति माह EPS 95 के द्वारा पेंशन प्राप्त होगा। तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से 10,500 रुपये EPS 95 के द्वारा भी प्राप्त कर सकता है कोई व्यक्ति, यदि 2025 में आपका बेसिक पे लिमिट जो है 21,000 रुपये हो जाए। आशा करता हूं आप यह कैलकुलेशन अच्छे से समझे होंगे। अगर कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट अवश्य करें और वीडियो को लाइक करने में कंजूसी न करें। और हमारे चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के कोई भी लेटेस्ट अपडेट रहेगा, खबर रहेगा तो मैं आपको उससे अवगत कराता रहूँगा। साथ ही साथ पेंशन, EPF, EDLI से संबंधित आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।